नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इसे लिखा है मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरल डवेक ने। दोस्तों, किताब के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैरल सुसन डवेक का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। सन 1972 में येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन साइकोलॉजी करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड जैसी विख्यात यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। मुख्य रूप से उनकी रिसर्च का फोकस मोटिवेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहा। दोस्तों, अब डुबकी लगाते हैं इस किताब रूपी ज्ञान के समुद्र में। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप किसी को सफल देखते हैं, जैसे कि कोई महान खिलाड़ी, कोई टॉप बिजनेस लीडर या कोई बड़ा वैज्ञानिक, तो आपके मन में क्या आता है? अक्सर हम सोचते हैं ये लोग तो जन्म से ही टैलेंटेड होंगे, इनमें तो कोई खास गुण होगा इसलिए ये सफल है। लेकिन डॉक्टर कैरल डवेक कहती हैं असली फर्क टैलेंट का नहीं होता बल्कि सोचने के तरीके का यानी माइंडसेट का होता है। यह किताब हमें यह समझाती है कि इंसान की क्षमता उसकी मेहनत और सीखने की चाह से तय होती है, न कि जन्म से मिली बुद्धिमत्ता से। यानी अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम इस किताब का गहराई से रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे आखिर माइंडसेट क्या है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है, यह फर्क बच्चों, पढ़ाई, खेल, बिजनेस और रिश्तों में कैसे असर डालता है, और सबसे जरूरी, हम अपना माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, इस यात्रा के अंत में आप ये जान पाएंगे कि सफलता आपके हाथ में है। बस जरूरी ये है कि सही माइंडसेट हम कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं माइंडसेट है क्या। माइंडसेट मतलब हमारी सोचने की वह स्थायी आदत जो यह तय करती है कि हम चुनौतियों, असफलताओं और मेहनत को कैसे देखते हैं। डॉक्टर डवे कहती हैं कि माइंडसेट दो तरह के होते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें इंसान मानता है कि उसकी बुद्धिमत्ता, टैलेंट और क्षमताएं जन्म से तय होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि असफलता उन्हें कमजोर साबित कर देती है। वो चुनौतियों से बचते हैं और अक्सर बहाने बनाते हैं। और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। इसमें इंसान मानता है कि मेहनत, अभ्यास और सीखने से वह किसी भी कौशल को विकसित कर सकता है। ऐसे लोग असफलता को हार नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। वो चुनौतियों का स्वागत करते हैं और फीडबैक को सुधार का जरिया मानते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, दो बच्चे परीक्षा में असफल हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा अभी नहीं हुआ लेकिन मेहनत करूंगा तो जरूर होगा। यही छोटा सा फर्क उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। भाग 2 में लेखिका शिक्षा और बच्चों में माइंडसेट की बात करती हैं। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि बच्चों और शिक्षा की दुनिया में माइंडसेट का क्या असर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि बच्चे बचपन से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वो हर दिन कुछ नया अनुभव करते हैं और उनकी सोच उसी आधार पर विकसित होती है। डॉक्टर कैरल के शोध में पाया गया कि अगर बच्चों को सही तरीके से प्रोत्साहित किया जाए तो वो ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं और जीवन भर सीखने वाले इंसान बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। इसका जवाब है, हम उनकी तारीफ किस बात पर करते हैं। अगर आप बच्चे से कहते हैं वाह तुम तो बहुत होशियार हो, तो बच्चा धीरे धीरे असफलता से डरने लगेगा क्योंकि उसके लिए उसकी पहचान होशियारी बन जाएगी। और अगर वह असफल हुआ तो उसे लगेगा कि उसकी होशियारी पर सवाल उठ गया है, यानी वह नए और कठिन कामों को आजमाने से बचेगा। लेकिन अगर आप कहें बहुत अच्छा, तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो बच्चा समझेगा कि उसकी मेहनत ही उसकी असली ताकत है। वह चुनौतीपूर्ण कामों को अपनाएगा और असफल होने पर भी दोबारा कोशिश करेगा। यानी बच्चों की तारीफ हमेशा उनकी मेहनत, प्रयास और लगन की होनी चाहिए, ना कि केवल उनकी बुद्धिमत्ता या टैलेंट की। इसका एक दिलचस्प प्रयोग किताब में बताया गया है। उन्होंने बच्चों को कुछ आसान पजल दिए, बच्चों ने उसे हल कर दिया। अब कुछ बच्चों से कहा गया वाह तुम बहुत स्मार्ट हो, और कुछ बच्चों से कहा गया वाह तुमने बहुत मेहनत की। फिर बच्चों को कठिन पजल दिया गया। जिनसे कहा गया था कि वो स्मार्ट हैं, उन्होंने चुनौती से बचना शुरू कर दिया।
जिनसे कहा गया था कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कठिन पजल को आजमाने में दिलचस्पी दिखाई। यह प्रयोग साबित करता है कि हम बच्चों की सोच को अपने शब्दों से दिशा दे सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में अक्सर फिक्स माइंडसेट को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे मार्क्स, ग्रेड्स, रैंकिंग और सब कुछ ऐसा। लेकिन असली शिक्षा वह है जहां बच्चों को सिखाया जाए कि असफलता बुरी नहीं है, बल्कि सीखने का हिस्सा है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे धीरे धीरे आत्मविश्वासी बनते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। भाग 3 में खेल और परफॉर्मेंस में माइंडसेट की बात की गई है। दोस्तों, खेल की दुनिया में माइंडसेट का प्रभाव सबसे साफ नजर आता है। हम सब सोचते हैं कि दुनिया के महान खिलाड़ी जन्म से टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें महान बनाने वाला उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है, स्कूल के दिनों में टीम से बाहर कर दिए गए। सोचिए, अगर उनके पास फिक्स माइंडसेट होता तो शायद वह यही मानकर बैठ जाते, मैं बास्केटबॉल के लायक नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उन्होंने हर दिन और ज्यादा मेहनत की, अपने खेल में सुधार किया और धीरे धीरे दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बन गए। जॉर्डन खुद कहा करते थे, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए हैं, मैंने 300 से ज्यादा मैच हारे हैं, 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट मिले, लेकिन मैं चूक गया, बार बार मैं असफल हुआ और यही मेरी सफलता का मुख्य कारण है। यह ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानना। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भी अपने करियर में कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत व सीखने की क्षमता से गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए जाते हैं। फिक्स माइंडसेट खिलाड़ी मानते हैं कि वो नेचुरली टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, इसलिए अगर वो हार जाएं तो टूट जाते हैं और छोड़ने का सोचते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी हार को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं। वह हर असफलता के बाद और मजबूत होकर लौटते हैं। यही वजह है कि खेल की दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी लगातार लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, इससे हम यह सीख लेते हैं कि जीवन भी एक खेल की तरह है। हार जीत तो आती रहती है, लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो हर हार हमें और मजबूत बना देती है और यही सोच हमें प्लेयर से चैंपियन बना देती है। भाग 4 बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट की बात करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया की। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ कंपनियों और उनके लीडर्स लंबे समय तक सफलता की ऊंचाइयों पर रहते हैं, जबकि कुछ थोड़े समय में ढह जाते हैं। इसका बड़ा कारण उनका माइंडसेट ही है। फिक्स माइंडसेट वाली कंपनियां केवल नतीजे पर ध्यान देती हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट असफल हो गया तो उसमें वो दोषारोपण शुरू कर देते हैं कि कौन गलत है, कौन ठीक है। असफलताओं को छुपाया जाता है ताकि इमेज खराब ना हो। कर्मचारी चुनौतियां लेने से डरते हैं क्योंकि गलती पर उन्हें सजा मिल सकती है, जिसे रेप्रिमांड भी कहा जाता है। ऐसी कंपनियां थोड़े समय तक तो चमक सकती हैं, लेकिन लंबे समय में वो गिर जाती हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां असफलता को सीखने का अवसर मानती हैं। वो अपने कर्मचारियों को प्रयोग करने की आजादी देती हैं। गलतियों को छुपाने की बजाय उनसे सीख कर सुधार करती हैं। उनमें इनोवेशन की भावना पैदा करती हैं। नतीजा यह होता है कि ऐसी कंपनियां लगातार बढ़ती हैं और समय के साथ मजबूत होती जाती हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी पोजीशन बचाने पर ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि सब उनकी तारीफ करें और उनकी इमेज बनी रहे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी टीम के विकास पर ध्यान देते हैं। वो मानते हैं कि असली लीडर वही है जो अपनी टीम को सीखने और आगे बढ़ने का मौका दे। स्टीव जॉब की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। स्टीव जॉब को 1985 में अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। अब एक फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति शायद टूट जाता और अपनी असफलता को स्वीकार करके चुप बैठ जाता, लेकिन जॉब्स ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां शुरू की। पिक्सर ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्में बनाकर दुनिया में एनिमेशन का नया दौर शुरू किया और कुछ साल बाद एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया। जॉब्स ने एप्पल को ऐसी कंपनी में बदल दिया जिसने टेक्नोलॉजी की परिभाषा बदल दी। दोस्तों, इससे हम यह सीखते हैं
कि एक बिजनेस की असली ताकत उसकी संस्कृति और माइंडसेट में होती है, और एक लीडर की असली पहचान यही है कि वह कितनी बार भी सफल हुआ या कितनी बार भी असफल हुआ, ये मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह असफलता से कितनी बार उभरा और कैसे उभरा। ग्रोथ माइंडसेट लीडर और कंपनियां असफलताओं से डरती नहीं, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी बना लेती हैं। भाग 5 में कैरल रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में माइंडसेट की बात करती हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि माइंडसेट बच्चों, खेल और बिजनेस में कितना बड़ा रोल निभाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर भी हमारी सोच का गहरा असर पड़ता है? रिश्तों में फिक्स माइंडसेट कैसे काम करता है? जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं वो मानते हैं या तो रिश्ते परफेक्ट होंगे या टूट जाएंगे। अगर किसी में कोई कमी है तो वह कभी नहीं बदल सकता। वे अक्सर मानते हैं कि सही पार्टनर मिलना किस्मत की बात है, मेहनत से कुछ नहीं बदला जा सकता। इस सोच की वजह से ऐसे लोग छोटी छोटी समस्याओं में भी रिश्तों को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी रिश्ता मेहनत, समझदारी और संवाद से बेहतर बनाया जा सकता है। समस्याएं रिश्तों का अंत नहीं, बल्कि सुधार का मौका होती हैं। वे अपने पार्टनर की कमियों को स्वीकारते हैं और साथ मिलकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि दोस्ती और परिवार में माइंडसेट की अहमियत क्या है? यह फर्क सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में नहीं, बल्कि दोस्ती और परिवार में भी दिखता है। फिक्स माइंडसेट दोस्त छोटी सी नाराजगी को धोखा मानकर रिश्ता तोड़ सकते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट दोस्त कहेगा, हाँ गलती हुई है, लेकिन चलो मिलकर इसे सुधारते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने आत्मसम्मान को सही होने से जोड़ते हैं। अगर कोई उन्हें गलत ठहरा दे तो टूट जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आत्मसम्मान को सीखने से जोड़ते हैं। अगर कोई उनकी गलती बताए तो वह उसे सुधारने का एक मौका मानते हैं। मान लीजिए एक शादीशुदा जोड़े में बहस हो जाती है। फिक्स माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा, तुम कभी नहीं बदल सकते, और गुस्से में रिश्ता तोड़ने की धमकी देगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा, चलो बैठकर काम करते हैं, हम दोनों अपनी सोच और आदतें बदलकर इसे बेहतर बनाते हैं। यही फर्क तय करता है कि रिश्ता टूटेगा या और मजबूत बनेगा। दोस्तों, रिश्तों में सबसे जरूरी है कि हम माने कोई भी रिश्ता परफेक्ट पैदा नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाया जाता है धैर्य, संवाद और ग्रोथ माइंडसेट से। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता चुनौती में है तो तुरंत हार मानने की बजाय ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और उसे सुधारने की कोशिश करें। भाग 6 में कैरल बात करती हैं कि अपना माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है और ये कैसे पढ़ाई, खेल, बिजनेस और रिश्तों को प्रभावित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट है तो उसे कैसे बदलें? क्या वास्तव में माइंडसेट बदला जा सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर कैरल कहती हैं कि माइंडसेट बदलना किसी स्विच दबाने जैसा नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। आइए समझते हैं कि इस प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या हैं। सबसे पहली बात वो करती हैं सेल्फ अवेयरनेस की, यानी स्वयं को पहचानने की। सबसे पहला कदम है यह समझने का कि आपके भीतर फिक्स्ड माइंडसेट कब कब बोलता है। जैसे आप जब कहते हैं ये काम मेरे बस का नहीं है, या मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ जितना वो है, या अगर मैं असफल हुआ तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। ये सारे विचार फिक्स्ड माइंडसेट के संकेत हैं। दूसरी बात वो करते हैं अभी नहीं की शक्ति। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को हार नहीं, बल्कि अभी नहीं कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले, फिक्स माइंडसेट कहेगा तुम फेल हो गए, तुम में क्षमता नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगा। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच बदल सकता है। तीसरी बात करते हैं असफलताओं को फीडबैक मानना। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए जरूरी है कि आप असफलताओं को फीडबैक की तरह देखें। हर बार जब आप चूकें तो खुद से पूछें मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं
क्या अलग कर सकता हूँ। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग वह नहीं जिन्होंने सबसे ज्यादा असफलताएं झेली हैं, लेकिन हर बार उनसे सीखा है। चौथी बात वो करते हैं एफर्ट और प्रैक्टिस पर विश्वास की। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, नई भाषा बोलना चाहते हैं या किसी खेल में अच्छा होना चाहते हैं, तो यह मत सोचिए कि आप में नेचुरल टैलेंट है या नहीं। बस लगातार अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर नया कौशल सीख ही लेगा। पांचवी बात वो करते हैं दूसरों से तुलना की बजाय खुद से तुलना। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वो मुझसे बेहतर है, मैं कभी उतना अच्छा नहीं बन सकता। यह सोच उन्हें और नीचा कर देती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कल मैं जहां था आज मैं उससे कितना आगे हूँ। यह तुलना दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करनी चाहिए। छठी बात वो करते हैं सीखने का जुनून बनाए रखने की। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हमेशा जिज्ञासु रहना, हमेशा उत्सुक रहना, नई चीजें सीखते रहना, फीडबैक लेना और ये मानना कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ रूम टू लर्न। दोस्तों, अपना माइंडसेट बदलना एक यात्रा है। हर बार जब फिक्स्ड माइंडसेट का स्वर आपके अंदर उठे, उसे पहचानिए और चुनौती दीजिए। धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट आपकी नई आदत बन जाएगा। याद रखिए, सफलता का राज यह नहीं कि आप आज क्या हैं, बल्कि यह है कि आप कल क्या सीखने और बनने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं। आज हमने सीखा कि इंसान की सफलता का राज उसके टैलेंट या बुद्धिमत्ता में नहीं बल्कि उसके माइंडसेट में छिपा है। फिक्स माइंडसेट कहता है तुम्हारी क्षमताएं जन्म से तय हैं, तुम बदल नहीं सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मेहनत, अभ्यास और अनुभव से तुम किसी भी कौशल को विकसित कर सकते हो। हमने यह भी देखा कि शिक्षा में अगर बच्चों को उनकी मेहनत की तारीफ दी जाए तो वो जीवन भर सीखते रहते हैं। खेल की दुनिया में महान खिलाड़ी असफलताओं से सीखकर चैंपियन बनते हैं। बिजनेस और लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां और नेता असफलताओं को अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं। रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे जरूरी अपना माइंडसेट बदलना संभव है। बस जरूरत है असफलताओं को सीखने का अवसर मानने की। दोस्तों, याद रखिए, सफलता का असली रहस्य यह नहीं कि आप कितनी बार जीते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार गिरकर फिर उठते हैं। हर असफलता एक नया सबक है, हर चुनौती एक नया अवसर है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने कोई मुश्किल आए, जब आपसे कोई गलती हो या जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो अपने दिल से कहिए अभी नहीं हुआ, लेकिन मेहनत और सीखने से जरूर होगा। यही ग्रोथ माइंडसेट है, यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है और यही वह सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये था माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का सारांश। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया की बेहतरीन किताबों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ब्राउज द बुक के साथ। फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ एक और नए रोचक किस्से की, एक और नई रोचक किताब की चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।